Okay, am I audible? Okay, fine. So let's continue with this example that this is what the expression given. Try to solve this expression using that that method, shortcut method. ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स कर भी दिया है इसका. सो लेट मी सॉल्व दिस वन. सो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी 3 वेरिएबल्स. सो दीज आर द 3 वेरिएबल्स एंड वन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होना चाहिए. तो एक कॉम्प्लीमेंटेड कौन है? बी कॉम्प्लीमेंट हो रखा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल आल्सो. हर एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? दो दो बार आना चाहिए. सो ए 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार आ चुका है और सी भी क्या रखा है? 2 बार आ चुका है. इसका मतलब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जा सकता है. राइट. सो शॉर्टकट मेथड में क्या था? दैट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, जो भी टर्म क्या हो रखी है? कॉम्प्लीमेंट हो रखी है, उसको मैंडेटरी है, उसको रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म को मैंने ले लिया यहाँ पे. प्लस अब इसमें से डिसाइड करना है किसको लेना है, बीसी को लेना है या एसी को लेना है. राइट. तो यहाँ पे ए ऑलरेडी आ चुका है ना, ए यहाँ पे आ चुका है, तो ए वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरी टर्म लेनी पड़ेगी उसके. ठीक है, तो इसका मतलब बीसी वाली टर्म आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे. राइट. सो बीसी वाली टर्म हमने ले ली. इसका मतलब क्या हो गया कि एसी वाली टर्म है, ये क्या है? रिडंडेंट टर्म. Right. So this term is what? Redundant term or not used term, or we can say not compulsory term. So is it clear to all? तो ऐसी एक्सप्रेशन अगर दे रखी है तो आपको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट विल बी द रिजल्ट. यस. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन. अगर अगर एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में दे रखी है, देन मान लीजिए कि यहाँ पे ये दे रखी है ए प्लस बी देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, then it is b plus c. ठीक है. So can we apply this shortcut method? इसको कॉन्सेंस थ्योरम भी बोलते हैं. कॉन्सेंस. राइट. दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज कॉन्सेंस थ्योरम. तो यहाँ पे क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है कॉन्सेंस थ्योरम को, या वी कैन से दैट शॉर्टकट मेथड को अप्लाई किया जा सकता है. Okay, try to simplify this one. What should be the result? और वी कैन से विच वन इज द रिडंडेंट टर्म. इसमें से ये बतानी है कि इसमें रिडंडेंट टर्म क्या रहेगी. वॉल्यूम बढ़ा लो. क्या सबको सेम प्रॉब्लम हो रही है? वॉइस प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? सो जिसको प्रॉब्लम हो रही थी वॉइस वाली, आई थिंक आपने वॉइस स्लो कर रखी है, आप बढ़ा लो. ओके, मे बी राइट आंसर.
Okay, let me simplify this one. So here also we can apply that shortcut method. So one thing, there should be three variables. So here there are three variables a, b and c. ठीक है, तो तीन ही वेरिएबल है यहाँ पे a, b and c. Another thing, that second rule, that one should be the complemented variable. एक complemented variable है, yes, एक वेरिएबल यहाँ पे complemented है, second rule भी अप्लाई हो रहा है. और थर्ड कंडीशन क्या थी, that each variable must be टू टाइम्स. ठीक है, हर एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए. तो a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो बार हो गया. b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दो बार हो गया. और c यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, इसका मतलब दो बार हो गया. तो इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है. तो शॉर्टकट में क्या रहेगा, इट इज मैंडेटरी दैट विल टेक दिस कॉम्प्लीमेंटेड टर्म. तो कॉम्प्लीमेंटेड को लेना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. तो इसमें से ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी अब, या ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी. तो सी इस वाली टर्म में आ चुका है ना, तो इसका मतलब सी वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सेस कर पाएंगे. इसका मतलब मुझे ये वाली टर्म लेनी है, ए प्लस बी. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट द रिडंडेंट टर्म. तो ये वाली टर्म क्या रहेगी, रिडंडेंट टर्म रहेगी. Okay, so this term is what, redundant term. Is it clear to all? ओके, प्रैक्टिस सेक के लिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस टाइप का. और ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है दैट ए प्लस बी देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी देन ए प्लस सी. यस, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व करना. ओके, फर्स्ट टू टर्म्स को लेके चलेंगे. Same. Okay, fine. So here there are three variables a, b and c, right? So first condition satisfied, and second condition one complemented term, second condition also satisfying, and third condition is that each variable must be twice. ठीक है, तो हर एक वेरिएबल दो बार होना चाहिए. ए दो बार आ रहा है, यस, बी भी दो बार आ रहा है, और सी भी दो बार आ रहा है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, शॉर्टकट लगा सकते हैं डायरेक्टली. शॉर्टकट में क्या रहेगा, दैट कॉम्प्लीमेंट्री टर्म को लेके चलना पड़ेगा. इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये मैंडेटरी है, आएगा. अब यहाँ पे सी आ गया ना, तो सी वाली टर्म को नहीं लेना है. इसका मतलब ये वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली टर्म लेंगे, राइट. सो इट इज ए प्लस बी. ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट. सो इज इट क्लियर टू ऑल. देखो कितना बेनिफिट है इस वाले थ्योरम का भी, कि बाय चांस ऐसी एक्सप्रेशन दे दी जाए तो सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा. और नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसको इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जस्ट 10 सेकेंड में इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही पता चल जाएगा. ओके,
Let's see the next one. So next one is given as a complement b complement plus a c complement plus b complement c complement. ठीक है. सो अगर ये वाली इस तरह का एक्सप्रेशन कोई दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट शुड बी द रिजल्ट फॉर दिस वन? करना है इसको सिंप्लीफाई. A complement B complement is redundant. Actually, A complement B complement is not redundant, Sandeep. या बिल्कुल. सी तो आ जाएगा अगर इसको रिडंडेंट कर दिया. किसको? ए बी को रिडंडेंट कर दिया. एक सेकेंड. ओके, एनी हाउ जैसे भी है ट्राई करो एक बार. ओके, फर्स्ट टू टर्म्स कम्स. अच्छा, या दैट मे बी. क्या? ओके, सॉल्व करके निकाला आपने. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके तो निकाल ही सकते थे, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है. ओके. हाँ, अब अभी मैं बताता हूँ इस वाले में क्या रोल लग जाएगा. ये जस्ट उसका रिवर्स केस बन जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि टोटल कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल होंगे. यस, 3 ही वेरिएबल हैं. ठीक है. सेकंड, ये फर्स्ट रूल हो जाएगा. सेकंड रूल क्या था कि हर एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए. यस, ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है. तो हर एक वेरिएबल 2 टाइम्स होना चाहिए. ओके, ये वाला भी हो गया. सेकंड, थर्ड थिंग, पहले क्या हो रहा था कि एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए. अब क्या है, बाकी के सारे वेरिएबल तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे, एक वेरिएबल क्या मिलेगा? अनकॉम्प्लीमेंटेड. ठीक है. तो इसमें क्या मिलेगा? वन वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंटेड होंगे. वन वेरिएबल दैट इज अनकॉम्प्लीमेंटेड.
ओके अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब क्या है, वी कैन सिंप्लीफाई दैट वन विद शॉर्टकट मेथड। ओके सो उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो शॉर्टकट में क्या होगा कि जो अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म है उसको लेना मैंडेटरी है। ठीक है सो दिस अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म क्या है, मैंडेटरी है, इसको लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये ए की अनकॉम्प्लीमेंटेड है ना, इसको लेना पड़ेगा। सो इट इज ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब क्या होगा जिसमें सी कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो सी कॉम्प्लीमेंट वाला हमें नहीं लेना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसमें है ना, और एक ये वाला है, इन दोनों में से कौन से वाला लेना है। सी कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है ना इसमें, तो सी कॉम्प्लीमेंट वाला हमें नहीं रखना है, रिमेनिंग जो बच गया वो वाला लेना है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो इसको चाहे ऐसे भी लिख दो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो ये क्या रहेगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो फाइनली वी कैन से दिस टर्म इज रिडंडेंट टर्म। ठीक है तो ये टर्म क्या है, रिडंडेंट टर्म रहेगी यहाँ पे। So this one is clear to all. Yes, is it clear to all? Okay, fine. So let's see the next one. So next one is given as a complement plus b, a complement plus b complement, a complement plus b complement, then b complement plus c complement, b complement plus, this is what complement, b complement plus c complement, then a complement c, a complement c। ठीक है दिस एक्सप्रेशन इज गिवन, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन। Okay, last two terms that may be right. Let me simplify this one. So one thing, there should be three variables. Yes, there are three variables. It is A, B and C. And another thing, all variables are complement but one variable is not complemented। ठीक है ये भी कंडीशन है। और थर्ड क्या होगा, दो दो बार टर्म्स आ रही है, हर एक वेरिएबल दो बार है। यस तो तीनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब जो अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म है उसको लेना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। सो वी कैन से इट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला या ये वाला, कौन सा लेना है इसमें से। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है ना, इसका मतलब ये टर्म नहीं लेनी है, ये रिडंडेंट है। तो बच गया क्या, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली टर्म अपने को लेनी पड़ेगी। सो फाइनली दिस इज व्हाट द रिजल्ट। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके
And next thing, De Morgan's law or De Morgan's theorem. हाँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या रहेगा, इफ इट इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दे रखा है कि ए बी सी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये क्या था, एंड था ना इसके बीच में, तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने सबका, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इंडिविजुअल सबका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और एंड को क्या कर देंगे, और में कन्वर्ट कर देंगे, एंड की जगह क्या कर देंगे, और लगा देंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इफ इट इज गिवन एज ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज ए, हर एक को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और जहां पे प्लस है उसका मतलब क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे, राइट। सो इट इज बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से प्लस किसको डिनोट करता है, और ऑपरेशन को करता है ना, तो इसका मतलब बीच में क्या कर देंगे, एंड ऑपरेशन कर देंगे कॉम्प्लीमेंट के बाद, राइट। सो दिस इज व्हाट द डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको भी ध्यान रख लेना। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर टू ऑल? ओके, पूनम थक गई है। अच्छा, कोल्ड हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही करेंगे, फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।